फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे HTML में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना और फॉर्म्स बनाना। तो इसके लिए हमें क्या क्या मतलब टैग्स लगते हैं। सिलेक्ट टैग लगाना पड़ता है हमें, ऑप्शन टैग्स, और उनके अंदर जो वैल्यू डिफाइन करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम कोडिंग विंडो की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें कोडिंग कर लिया और हम क्या क्या कलर यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ये मैंने एक लिस्ट बना ली है। एक ओवरव्यू कर लीजिए आप, ताकि आपको कोडिंग के टाइम में थोड़ा हेल्प मिल सके। ठीक है, ये कलर हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं कोडिंग विंडो की तरफ। कुछ बेसिक कोडिंग मैंने इसमें ऑलरेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी हम उसके लिए मतलब कोई भी HTML की कोडिंग करते हैं तो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है। और थोड़ा सा ये पार्ट जो है हमारा, ये हमारा फॉर्म के लिए। मैं इसको आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता चलता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेडिंग टैग दे देंगे, हेडिंग टैग 2, या जैसे 1 भी दे, आपकी चॉइस है, 1 भी दे सकते हो, 1 कर सकते हो। 1 कर दिया। 1 में थोड़ा साइज बड़ा भी दिखता है, इसको भी 1 कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एक टैग लेंगे फॉर्म के अंदर। ये हमने तो फॉर्म यहाँ पे ओपन किया और फॉर्म यहाँ पे बंद कर दिया। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, हम सिलेक्ट टैग करके ऑप्शन जितने भी हमें मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट में जितने भी ऑप्शन रखने हैं, सपोज़ करो मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस करके एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। तो उसमें ये ऑप्शन बना लिया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन बना लिए हैं। जैसे इसमें और 2 ऑप्शन और जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, 2 ऑप्शन और इसमें ऐड कर लेता हूँ मैं। या आप सिंपल यहाँ कर्सर एट द एंड रखोगे तो कंट्रोल डी करोगे तो ये ऑटोमेटिकली एक कॉपी और बना देता है। किसी भी लाइन के एट द एंड में रखोगे तो कंट्रोल डी करोगे तो एक ऑप्शन और बना देता है। ये सिंपल तरीका है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऐड कर लेते हैं। जैसे C++ ऐड कर लेते हैं, C++ और एक C और ऐड कर लेते हैं, C लैंग्वेज और ऐड कर लेते हैं, C लैंग्वेज। ठीक है, अब इसको कंट्रोल एस करके चलते हैं हम अपने क्रोम ब्राउज़र की तरफ चलते हैं। देखते हैं किस तरीके का आउटपुट आता है हमारा। ये हम आ गए क्रोम ब्राउज़र पर, इसको रीलोड करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा आउटपुट आएगा। हमने एक इमेजिनरी कुछ भी एक यूनिवर्सिटी का नाम रख लिया है, ABC यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। और इसकी स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं, इंटरनल CSS का यूज़ करते हैं स्टाइलिंग टैग के लिए। हम देखो यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे हमने कर रखा है ना, तो ऊपर जाके हेडिंग के अंदर हम CSS कोडिंग का यूज़ भी करेंगे। सिलेक्ट के अंदर आ जाएंगे हम लोग। बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे हम, जो हमारा देखो इसका जो बैकग्राउंड कलर आ रहा है ना, ये देखो टील कलर दे दिया। ये जो हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखा रहा है ना, ये टील कलर है। ठीक है, तो उसको हमने क्या दे दिया, टील कलर दे दिया है। और जो हमारा बाकी जो कलर है उसके अंदर आएगा, हमारे सेलेक्ट ये कंप्यूटर लैंग्वेज लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारे कौन सा कलर दे दिया हमने, ये दे दिया वाइट कलर, कलर इक्वल टू वाइट। और जो इसकी विड्थ रखी है 25 रखी है। इसको थोड़ा चेंजेस भी करके देखोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस नज़र आए। कंट्रोल एस करके एक बार चेंज करते हैं। देखो ये थोड़ा सा इसकी विड्थ चेंज हो गई, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, हमें 25 ही सफिशेंट है हमारे लिए। 25 है, 24 जितना भी सफिशेंट है हमारे लिए। ये देखोगे क्या क्या रीलोड करते हैं, अगर इसको 2 सेंटीमीटर करते हैं तो देखो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। 2 सेंटीमीटर कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं यहाँ पे, और इसकी विड्थ रीलोड करते हैं कंट्रोल आर से। देखो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी इतनी विड्थ की रिक्वायरमेंट नहीं, हमें 1 ही कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये नीचे हमारे ये सिलेक्ट ऑप्शन क्या करेगा, जो हमारे ऑप्शंस हैं, जो ये हमारे ड्रॉप डाउन विंडो में आएंगे। देखो ये यहाँ पे आ रहा है ना, ये नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, ये सब चीज़ें। ये हमारा वाइट कलर जो हमारे मतलब ऑप्शन के अंदर ऑप्शन है, इसको वाइट कलर में देने के लिए हमने देखो ये सेकंड सिलेक्ट ऑप्शन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट ऑप्शन वाइट, बैकग्राउंड कलर इक्वल टू वाइट। और जो उसका फॉन्ट का कलर है, फॉन्ट का कलर हमारा ब्लैक करना है। फॉन्ट का कलर देखो यहाँ पे ब्लैक आ रहा होगा, फॉन्ट का कलर क्या आ रहा है, ब्लैक आ रहा है ना। और जो हमारा टॉप ऑप्शन है, जो लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, उसमें क्या हमने वाइट दिया है। देखो यहाँ पे हमने वाइट दिया ना, ये वाइट आ रहा है जो मेन ऑप्शन है हमारा। और जो हमारा जो बैकग्राउंड है उसका टील कलर दिया है।
तो ऑप्शन तो आपको ये आई होप बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसको हम एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से सेलेक्ट ऑप्शन करते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं, लेकिन ये विद इन फॉर्म टैग के अंदर ही करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे हम कुछ एक प्रोग्राम और बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं डिग्री प्रोग्राम बना लेते हैं, डिग्री प्रोग्राम करके लिख लेते हैं। ठीक है, कोई इमेजनरी यूनिवर्सिटी बना लिया प्रोग्राम। ठीक है, इसमें कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे BCA लिख लेते हैं, MCA लिख लेते हैं, MCA लिख लेते हैं, BBA और MBA ये कर लेते हैं, BBA और क्या करते हैं MBA कर लेते हैं, MBA। ठीक है, और भी कुछ अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम जोड़ सकते हैं, जैसे BSc साइंस BSc कर देते हैं और MSc कर देते हैं, MSc। ठीक है, इतना सफिशिएंट होगा हमारे लिए। इसको कर देते हैं डिलीट। ठीक है, कंट्रोल एस करके फिर से चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, देखते हैं क्या करता है ये। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली और देखो जो हमारे प्रोग्राम हमने ऐड किए हैं सारे यहाँ पे आ गए हैं। इसी तरीके से हम और कुछ भी यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बंद, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सेव किया। ठीक है, एक बार फिर से मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्म टैग लगाएंगे। फॉर्म टैग देखो यहाँ पे हमारा फॉर्म टैग के अंदर ही हमें सारी कोडिंग करनी है। फॉर्म टैग के अंदर क्या करेंगे, सिलेक्ट का टैग लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो हमारा मेन ऑप्शन है, मेन ऑप्शन के अंदर हमने क्या है, प्रोग्राम कंप्यूटर लैंग्वेजेस टाइप किया। फिर उसके अंदर जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑप्शन हमें देना, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन खोला, ऑप्शन टैग ओपन किया, ऑप्शन टैग यहाँ बंद किया। उसके विद इन दोनों टैग के अंदर हमें जो भी हमें ऑप्शन मतलब ड्रॉप डाउन लिस्ट में दिखाना है लिस्ट में, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। हमने जैसे CS दिखाया, HTML दिखाया, और नेक्स्ट हमें इसी को कॉपी करके हमने क्या किया, नीचे हमने इसको पेस्ट कर दिया और अपने जो डिग्री प्रोग्राम है वो हमने चेंज कर लिया। और ऊपर इसी की स्टाइलिंग के लिए हमने CSS के प्रोग्राम CSS इंटरनल CSS का प्रयोग किया। देखो हमने यहाँ से यहाँ तक किया, हमने जो मेन हेडिंग है उसका कलर डिफाइन किया है, बैकग्राउंड कलर किया, टील किया है, और जो हमारा उसका कलर जो रहेगा, फॉन्ट का कलर रहेगा वाइट रहेगा। उसकी विड्थ कितनी है 24 का लिया है, 25 जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और जो उसकी हाइट रखी है 1 सेंटीमीटर रखी है। और जो उसके अंदर जो हमारे ऑप्शन आएंगे, जैसे ये आएगा लैंग्वेज के अंदर CSS HTML, ये सब जो चीज़ आएंगी उनका कलर हमने क्या दे दिया, वाइट दे दिया। और जो फॉन्ट का कलर दे दिया हमने ब्लैक दे दिया है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल एस करके एक बार फिर से रन करते हैं। तो देखो यहाँ पर रीलोड करेंगे तो ये देखो थोड़ा सा एनलार्ज भी हो गया। एक ऑप्शन और हम इसमें करके देखते हैं, कुछ यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट ऑप्शन से फिर एक छोटा सा कुछ और प्रोग्राम बना के देखते हैं। इसके अंदर कुछ लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग प्रोग्राम इंग्लिश लैंग्वेज करके लिख देते हैं। ठीक है, इसमें कुछ क्या है, स्पोकन इंग्लिश कुछ करके कर लेते हैं। कुछ और प्रोग्राम कर लेते हैं, जैसे जस्ट एक एग्जांपल लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी रख लेते हैं, जैसे दो ही ऑप्शन रखते हैं। इसको कंट्रोल एस करके फिर से चलते हैं, देखते हैं हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी है नहीं बनी। ये एक और प्रोग्राम लिस्ट हमारी बन गया। देखो जैसे हमने जस्ट यहाँ पे दो ही ऑप्शन रखे हैं समझने के लिए। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो पाए। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया। थैंक यू फॉर टुडे।